हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। इट्स द नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंडिया। आज हम आपको बताएंगे एमपीपीएससी का मेंस का जो थर्ड पेपर है उसकी जो 6th यूनिट है हेल्थ के ऊपर, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो आज हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा जिसमें टीकाकरण और स्वास्थ्य के बारे में आपको बताया गया है, जो कि दो पार्ट में डिवाइड करा है। तो आप दोनों पार्ट देखिए, हमारे दोनों पार्ट कंसेक्यूटिव 2 दिन में डल जाएंगे। ओके, देन आफ्टर हम समझेंगे। कुछ बच्चों की हमारे से कुछ रिक्वेस्ट थी, जैसे हमारे स्टूडेंट हैं 100-200 एमपीपीएससी रिलेटेड और अदर एग्जामिनेशन, उनकी रिक्वेस्ट थी कि सर आप इंग्लिश में ज़्यादा बोलते हैं, हिंदी में भी पढ़ाइए। तो आज हम हिंदी में भी बताएंगे आपको। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और इसी के साथ वीडियो को लाइक, और आपके जो भी रिलेटेड कमेंट हैं रिलेटेड टू बैचेस, रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज, वो आप कर सकते हैं। हमारा वर्क चल रहा है अभी ऐप पे और हमारी साइट पे, वहाँ आपको इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप पे भी अवेलेबल है। तो डेटा आपको हमारा ऐप में केसी के नाम से ऐप मिलेगा, और वेबसाइट है kuldipclasses.com, तो उस पर आप जा सकते हैं। तो हम अपना आज पार्ट स्टार्ट करते हैं, पार्ट 6 दैट रिलेटेड टू हेल्थ, जो कि हेल्थ से रिलेटेड है। उसका पहला जो है चैप्टर वो है टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन। तो आज हम कवर करते हैं। देखो, सबसे पहले इम्यूनाइजेशन क्या होता है। देखिए, आपने देखा होगा अभी देश विदेश में क्या हुआ था कि कोरोना आया था। कोरोना से कई प्रभावित हुए थे, देश की इकोनॉमी प्रभावित पड़ा था, और ह्यूमन की कई सारी डेथ भी हुई थी कोरोना से। तो उसका क्या रीज़न था कि इम्यूनिटी। आपने सुना होगा कि कोरोना में सुना होगा इम्यूनिटी के बारे में। कोरोना में हर आदमी ने बोला होगा इम्यूनिटी क्या होती है। ठीक है, इम्यूनिटी के बारे में जैसे बोला था डॉक्टर, जो भी WHO ने बोला था, क्या बोला था कि जिस भी पर्सन की जो भी गर्ल्स या पर्सन है, जो भी ह्यूमन बीइंग है, उसकी अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो उसको कोरोना होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, और जिसकी इम्यूनिटी वीक है उसको कोरोना होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो उसी के बारे में अपन जानेंगे इम्यूनिटी होती क्या है, क्या होता है इम्यूनिटी से। देखो, इम्यूनाइजेशन क्या होता है। देखो, इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ इंडिविजुअल इम्यून सिस्टम बिकम फोर्टिफाइड अगेंस्ट अ एजेंट। देखो, एजेंट क्या होते हैं, आपको पता है कि एंटीजन, जो भी एंटीजन होते हैं, फॉरेन एजेंट, बैक्टीरिया और वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर देते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, एंटर करने के बाद आपकी बॉडी को सफर कर देते हैं, बीमार कर देते हैं। ओके, क्योंकि वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, टॉक्सिन को बॉडी के अंदर बनाते हैं, अपने आप का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं बॉडी के अंदर बाय द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग की हेल्प से। जो कि पर्सन है, जो भी गर्ल्स है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, उनकी हेल्प से अपने आप को बढ़ाते हैं अंदर और टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि हमारी वीकनेस या फिर अपन को बीमार हो जाते हैं। आपको पता है इस बारे में। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, या तो अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो वो लड़ लेगी, उससे लड़ लेगी। अगर इम्यूनिटी वीक होगी तो वो प्रभाव कर लेगा उसके ऊपर, मतलब उसका डोमिनेट हो जाएगा फॉरेन एजेंट का। तो यही चीज है कि फॉरेन एजेंट से अपन को बचाती है, एजेंट जो भी होते हैं उनसे बचाते हैं इंडिविजुअल इम्यून सिस्टम। इम्यून क्या है, इम्यूनिटी। क्लियर। देन आफ्टर इसको क्या बोलते हैं, इम्यूनोजेनिक भी बोलते हैं। ठीक है, इम्यूनाइजेशन सूट और वैक्सीनेशन आर एसेंशियल। क्या जरूरी है, इम्यूनाइजेशन बहुत जरूरी है। किस लिए जरूरी है, क्योंकि अपन को जो फॉरेन एजेंट एंटीजन अपनी बॉडी में एंटर कर रहे हैं या डिसीज से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। क्लियर। देन आफ्टर दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट थिंग। देखो क्या क्या बीमारी से बचाता है, कौन कौन सी, मैसल्स, मम्स, रुबेला, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, डायप्थेरिया, टिटनस, पर्टुसिस, वोपिंग कफ। ओके, ये कई सारी बीमारियां हैं जिनसे अपन को बचाती है क्या, हमारी इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी को अपन कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, कई सारे मेथड होते हैं, कई सारे टाइप होते हैं, जैसे एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। हम इसके टाइप भी बताएंगे, वैक्सीनेशन कैसे होता है। और फिर कोरोना के बाद क्या हुआ, कोरोना के बाद इंडिया ने और कई सारी कंट्री ने अपनी अपनी वैक्सीन बना ली। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड। ओके, ये वैक्सीन बनी थी इंडिया में, और इसके थ्रू अपन को इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग करी गई थी कि नहीं करी गई थी, जिससे कि अपन इजीली घूम रहे विदाउट एनी मास्क लगाना पड़ रहा था कोरोना में, तो अपन को मास्क नहीं लगाना पड़ रहा है, क्योंकि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर दिया है बाय वैक्सीनेशन। ओके, क्लियर। तो यही है पूरा इम्यूनिटी, अपन इसको पढ़ेंगे डिटेल में।
देन आफ्टर चिल्ड्रन अंडर 5, देखो जो 5 साल के बच्चे होते हैं, आपको पता है जब बच्चा पैदा हुआ 5 साल का बच्चा है उसकी इम्यूनिटी वीक होती है कि नहीं होती। तो आपने देखा होगा कि जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होते हैं, जो नए बच्चे होते हैं, जो पैदा होते हैं नए बच्चे अंडर 5 मतलब 5 साल से कम के बच्चे, वो बीमार ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या कारण है कि वो बीमार ज़्यादा होते हैं और अपन बीमार कम होते हैं? ये कारण ये है कि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। उस टाइम उनकी इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं कर रही होती है कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए। तो अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। क्लियर? देन ससेप्टेबल टू डिसीज, ओके, बिकॉज देयर इम्यून सिस्टम हैव नॉट बिल्ड अप द नेसेसरी डिफेंस टू फाइट इन्फेक्शन। मैंने बताया कि 5 साल के बच्चे या उनसे छोटे बच्चे, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो डिसीज से या बीमारी से लड़ सके। तो लड़ने के लिए क्या होगा कि आपको इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी पड़ेगी। आपको पता है छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है, तो अपन क्या करते हैं, आपने सुना होगा टीकाकरण कराने जाओ, टीका लगा के आओ बच्चों का। पोलियो का टीका लगता है, पोलियो पिलाते हैं, कई सारे टीके इंजेक्शन लगते हैं उसके अंदर। तो वो क्या करते हैं, वो है ना उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं। या फिर एक पर्टिकुलर बीमारी, जो भी एक बीमारी है उसके लिए टीकाकरण होता है, ठीक है, यही होता है। तो उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग किया जाता है। देन आफ्टर इम्यूनाइजेशन कैन बी डन थ्रू वेरियस टेक्निक। मैंने आपको बताया कई सारी टेक्निक के थ्रू। ओरल वैक्सीनेशन, ठीक है, इंजेक्शन वैक्सीनेशन, इंजेक्शन के थ्रू वैक्सीन देते हैं। कोरोना में क्या हुआ था, कोरोना में कई सारी दवाई निकली थी, खाने वाली दवाई भी निकली थी, खाने के लिए वैक्सीनेशन, ओरल वैक्सीनेशन। पोलियो है, पोलियो कैसे पिलाते हैं, मुंह से इंजेक्शन भी आता है पोलियो का। तो एक ओरल पोलियो, ओरल वैक्सीनेशन, और एक इंजेक्शन के पोलियो वैक्सीनेशन होता है। तो इसकी 2 मेथड है, ओरल के थ्रू भी वैक्सीनेशन, इंजेक्शन के थ्रू भी घुसा सकते हैं अपन वैक्सीन को अंदर बॉडी के अंदर। देन आफ्टर मोस्ट कॉमनली वैक्सीनेशन, ओके, कई सारी टेक्निक है। वैक्सीनेशन, वैक्सीन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिसीज कैन प्रिपेयर द बॉडी इम्यून सिस्टम। ये मैंने क्लियर कर दिया है कि क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, वायरस, बैक्टीरिया, ये चीजें हैं, और ईटीसी कई सारे हैं फॉरेन एजेंट जो कि अपनी बॉडी में घुसते हैं और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं और उस बीमारी से लड़ने के लिए काबिल बनाते हैं। देन आफ्टर ये क्या करता है, हेल्पिंग टू फाइट और प्रिवेंट अ इन्फेक्शन। अपनी बॉडी में इन्फेक्शन ना हो, अपने शरीर में इन्फेक्शन ना हो, जो भी बाहर से एजेंट अपनी बॉडी के अंदर घुसता है उससे इन्फेक्शन ना हो, जो बीमारी बढ़े नहीं। तो ऐसी कई सारी मेथड बताई। ओरल वैक्सीनेशन, मुंह से पिलाना दवाई के थ्रू, या 2 बूंद जिंदगी की पोलियो की लेते हैं, ओके, या फिर इंजेक्शन के थ्रू। देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन। देखो इम्यूनाइजेशन कैसे बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाते हैं। एक तो होता है एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है पैसिव। 2 तरह की मेथड है। अब 2 तरह की मेथड को समझेंगे अपन। एक्टिव में क्या होता है कि एक्टिव अपने इनबिल्ड होता है। आप जैसे पैदा होगे, माँ का दूध या आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हो, तो उससे भी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है जब आप पैदा होते हो, उससे भी। पर वो वीक होता है, वो क्या है, टाइम लेता है। एक्टिव वाला क्या है, टाइम लेता है। और पैसिव वाला क्या है कि अपन बाहर के इंजेक्ट करके अगर वैक्सीनेशन कर देते हैं तो उससे इम्यूनिटी बढ़ती है, वो जल्दी फाइट करता है। तो एक्टिव में क्या होगा कि देखो आपको मालूम है कोई भी फॉरेन एजेंट आपकी बॉडी में, आपके शरीर में घुस गया, मान लीजिए घुस गया। अब घुसने के बाद क्या होगा, ये बॉडी के अंदर वर्क करेगा, क्या करेगा, टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, ओके। देन आफ्टर हमारी बॉडी इम्यूनिटी है तो हमारी बॉडी क्या करेगी, बॉडी करेगी कि पहले तो उसको पहचानेगी, क्या भैया तुम कौन हो, पहचानने के बाद देन आफ्टर इम्यूनिटी इसको मारने के प्रयास करेगी, ओके। अगर इसने मार दिया इसको, एजेंट को, तो अपन बीमार होने से बच जाएंगे। और अगर ये डोमिनेट अपनी इम्यूनिटी के ऊपर कर गया तो अपन बीमार हो जाएंगे, ओके। तो ये क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, स्लो है। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो है, इसी की ये प्रोसेस है। देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन रिजल्ट व्हेन एक्सपोज टू अ डिसीज ऑर्गेनिज्म ट्रिगर द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी टू दैट डिसीज। क्या बोला कि अपने बॉडी के अंदर कोई भी एजेंट एंटर कर देता है, ठीक है। देन आफ्टर अपनी बॉडी क्या करेगी, उसको देखते ही उसको पहचानेगी, देन आफ्टर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी।
एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के बाद उससे लड़ाई लड़ेगी जो फॉरेन एजेंट है। देन आफ्टर इसके बाद क्या होगा, एक्सपोजर टू द डिसीज ऑर्गेनिज्म कैन अकर थ्रू इन्फेक्शन, आपको इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन थ्रू भी हो सकता है, विद द एक्चुअल डिसीज रिजल्टिंग इन नेचुरल इम्यूनिटी। ओके, आपकी जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो वर्क करेगी, आपकी बॉडी में जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो वर्क करेगी। देन आफ्टर ये स्लो प्रोसेस है, एक्टिव वाली स्लो प्रोसेस, इंट्रोडक्शन ऑफ ए किल्ड और वीक फॉर्म ऑफ द डिसीज ऑर्गेनिज्म थ्रू वैक्सीनेशन, वैक्सीन इंड्यूस इम्यूनिटी। ओके, आपको मान लीजिए आपके वीक जो किल्ड है, जो भी एजेंट है, मान लीजिए डिसीज का कोई एजेंट है, बैक्टीरिया है, उसको या मार के या फिर उसको वीक करके आपके बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसको पहचान लेती है कि अगर इस तरह का अगर वायरस या बैक्टीरिया आएगा तो मुझे इससे लड़ना है। उसने एक अपनी मेमोरी सेट कर ली, इम्यूनिटी क्या होती है, एक मेमोरी सेट कर ली कि आगे चल के अगर इस तरह का वायरस या बैक्टीरिया आता है तो मुझे उससे निपटना है। समझ में आ गया? कोरोना की वैक्सीन भी ऐसी बनी थी। कोरोना की वैक्सीन कैसे बनी कि मान लीजिए ये क्या, कोरोना का वायरस लिया उनने, वायरस को क्या कर दिया, वीक कर दिया या मार दिया उसको, और अपनी बॉडी में इंसर्ट कर दिया बाय इंजेक्शन के थ्रू। उससे क्या हुआ कि हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है उसको पहचान गई। देखो आपने सुना होगा कई बार लोग बोलते हैं कि वैक्सीन से भी हम बीमार पड़ गए, वैक्सीन डालने के बाद भी बीमार पड़ गए। वो रीजन क्या है, क्यों बीमार पड़ गए आप? क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी है ना, वो वीक्स को भी नहीं झेल पाई और वीक उस पर प्रभाव कर गया, आपकी इम्यूनिटी पे वो डोमिनेट कर गया, तो आप बीमार पड़ गए। क्लियर? देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट टाइप, पैसिव इम्यूनिटी। देखो पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, जब आप आउटर से इंजेक्शन लगाते हो किसी भी पर्टिकुलर वायरस, किसी भी डिसीज का, जैसे मान लीजिए आपको हो गया मलेरिया, मलेरिया का आपने वैक्सीन लगाया, कुछ भी ओरल टैबलेट ली, या फिर कोरोना की वैक्सीन आपने अभी ली थी, तो वो क्या होगा, पैसिव। तो वो क्या होता है, फास्ट होता है, इट इज अ फास्ट प्रोसेस। बिकॉज क्यों फास्ट है? क्योंकि पता है ना कि हम इस पर्टिकुलर डिसीज के लिए दे रहे हैं, इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए हम वायरस लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, वैक्सीनेशन लगा रहे हैं इसी पर्टिकुलर डिसीज के लिए। तो वो क्या होगी, फास्ट होगी। उसे पता है कि अगर इस तरह का वायरस आएगा तो मुझे लड़ना है। क्लियर? तो पैसिव इम्यूनिटी क्या होगा, देन आफ्टर पैसिव इम्यूनिटी क्या होगा, पैसिव इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड when a person is given antibodies to a disease rather than producing them through his own immunity system। मैंने क्या बोला, एक्टिव में क्या होगा कि खुद की इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगा डिसीज से लड़ने के लिए। अगर वो डोमिनेट कर गई डिसीज तो डिसीज हो जाएगी, अगर वो अपनी इम्यूनिटी अगर लड़ गई उससे तो नहीं हो पाएगी। पैसे में क्या होगा, एक पर्टिकुलर डिसीज के लिए आपको एंटीबॉडीज दी जाएगी। अब किसी किसी फॉर्म में दी जाएगी, वो अपन आगे चलेंगे किस किस फॉर्म में दी जाती है, देन दी जाएगी। तो वो क्या होगा कि आपको पता है कि मुझे इस डिजीज से, इस वायरस या बैक्टीरिया से लड़ना है। देन आफ्टर कभी भी मेरा फॉरेन एजेंट कुछ भी आता है इस टाइप का, तो मुझे इसको मारना है। तो ये क्या होगी, इट इज अ फास्ट प्रोसेस। देखो न्यू बॉर्न बेबी एक्वायर पैसिव इम्यूनिटी फ्रॉम इट मदर थ्रू द प्लासेंटा। ओके, किस थ्रू लेता है, आप ब्रेस्ट फीडिंग का मैंने अभी आपको इसी लेक्चर में एग्जांपल दिया था ना, कि जो बच्चा पैदा होता है वो अपना माँ का दूध पीता है, तो उससे भी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। अगर किसी बच्चे ने, देखना आप कभी पूछना, अधिकतर मैं बता रहा हूँ 90 to 80% जो बच्चे माँ का दूध कम पीते हैं, या मतलब मिनिमम 6 महीने तो मिनिमम होता है कि 6 महीने आपको माँ का दूध पीना है, क्योंकि क्या होता है कि इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो एक पैसिव इम्यूनिटी भी एक तरह से कहाँ से ही मिलती है, मदर के दूध से या ब्रेस्ट फीडिंग से। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देन आफ्टर बड़े हो जाते हैं, कोरोना की वैक्सीन आई, फिर आफ्टर डॉक्टर देते हैं अपन को वैक्सीनेशन, डॉक्टर लड़ने की तैयारी करेंगे, पहले माँ हमारी बचाती है, फिर हमारे डॉक्टर बचाते हैं अपन को। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो अकॉर्डिंग टू 75 राउंड ऑफ 2017 में एनएसएसओ की रिपोर्ट आई थी। क्या आई थी, एनएसएसओ की रिपोर्ट आई थी, 75 राउंड की रिपोर्ट 2017 में। उसने क्या बोला था कि देखो इसमें अपन डेटा कवर करेंगे, क्योंकि क्या होता है एमपीपीएससी में अगर आप फैक्चुअल चीज ज्यादा लिखोगे ना, मतलब फैक्चुअल चीज अगर आपने डेटा लिख दिया तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है, उससे क्या जो चेकर होता है ना, प्रभाव पड़ता है कि यार बंदे ने सर्वे की भी रिपोर्ट लिखी है तो बच्चे को अच्छा आता है तो वो ज्यादा मार्क्स देगा। तो ये मैं तभी बता रहा हूँ, आपको रिपोर्ट बहुत काम में आएगी। ओके, रट लीजिए। वैक्सीनेशन स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन रूरल इंडिया
अबाउट 97% ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल। क्या बोला कि रूरल एरिया, गांव एरिया में क्या होता है कि गांव एरिया में 97%, 97% लड़के लड़कियां वैक्सीनेशन हैं। और यही अर्बन में देखते हैं, अर्बन एरिया जो शहरी एरिया है उसमें 98% है। क्या है, 97% वैक्सीनेशन कहां पर है, गांव एरिया में, और 98% शहरी एरिया में। 1% ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसलिए है कि आप जानते हो शहरी एरिया में फैसिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द रूरल एरिया, एज कंपेयर टू द गांव का एरिया में ज्यादा फैसिलिटी कम है वैक्सीनेशन की, तो इसलिए 97 वहाँ है। तो अभी बहुत अच्छा डेटा है अपने पास, तो अभी बहुत अच्छी रिपोर्ट है ये। 97% बहुत बड़ी बात होती है। 3% बच्चे सिर्फ ओनली वैक्सीनेशन नहीं है, 97% गाँव में। तो गाँव में भी अपना बहुत डेवलप हो रहा है, लोग पढ़ रहे हैं गाँव से भी, तो वो समझ रहे हैं कि है ना हेल्थ के बारे में, हेल्थ के इशू के बारे में, ठीक है। और 98% का बताया कि शहरी एरिया में। देखो दूसरी रिपोर्ट क्या कहती है, अबाउट 58%, क्या है 98%, मतलब 97% बॉयज एंड 60% गर्ल्स चिल्ड्रन इन रूरल इंडिया एंड अबाउट 62% बॉयज एंड 61% गर्ल चिल्ड्रन इन अर्बन एरिया वर फुली इम्यूनाइज्ड। मतलब ये क्या है कि वैक्सीन ले चुके हैं, 1 डोज ले चुके हैं या 2 डोज ले चुके हैं, पर एक्चुअल में क्या है कि सिर्फ 98% रूरल एरिया गांव के एरिया में और 62% सिर्फ शहरी एरिया में फुली वैक्सीनेटेड है, पूरी वैक्सीन वो ले चुके हैं, इम्यूनाइज्ड हो चुके हैं। वो मतलब हर डिसीज से, हर बीमारी से वो लड़ने के लिए काबिल हैं। क्लियर। देन आफ्टर क्या कहता है, और आगे रिपोर्ट क्या कहती है, अराउंड 59% बॉयज, ठीक है 59% लड़के एंड ऑल इंडिया लेवल बट 60% ऑफ द गर्ल वर फुली इम्यूनाइज्ड। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है इस रिपोर्ट का कि हमारे 59% लड़के और ऑल इंडिया लेवल के जो 60% गर्ल हैं वो पूरी तरह से इम्यूनाइज्ड हैं। एंड ऑल दैट इज ऑल 8 प्रिस्क्राइब वैक्सीनेशन रिसीव बीसीजी। आपको डिटेल में बताऊंगा बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, कौन सी वैक्सीन है, किस बीमारी के लिए यूज करी जाती है। ओपीवी, ठीक है 1 2 3, डीपीटी 1 2 3 एंड मैसल्स। क्या बताया मैंने, 7। देखो क्या होता है कि है ना जे 8 प्रिस्क्राइब वैक्सीनेशन है, आप पढ़ोगे ना यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में बताऊंगा, जिसको इंद्रधनुष जो कि नरेंद्र मोदी साहब ने स्टार्ट किया था, हमारे पीएम ऑनरेबल पीएम ने, कि इंद्रधनुष एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। उसमें क्या था कि पर्टिकुलर वैक्सीनेशन को डिफाइन कर दिया था, वैक्सीन इतनी वैक्सीन मतलब बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी वैक्सीनेशन। तो यही रिपोर्ट बताती है कि इंद्रधनुष के बारे में यह सर्वे हुआ था कि इंद्रधनुष में कितने बच्चों को टीकाकरण हो चुका है और कितने बच्चों का टीकाकरण नहीं हो चुका है। तो इस सर्वे के अकॉर्डिंग ही फिर जो एरिया में, जिस क्षेत्र में टीकाकरण कम हुआ है उस क्षेत्र में जाके टीकाकरण को बढ़ाएंगे। तो इसलिए सरकार ने इसका सर्वे कराया। जो सर्वे क्या था, एनएसएसओ ने करा था, 75वां सर्वे था जो कि 2017 में हुआ, और उन्होंने पूरा बताया कि इतने इतने बच्चे, इतने इतने लड़के, इतने इतने लड़कियां, इतने प्रतिशत वो टीकाकरण का हो चुके हैं। क्लियर। देन आफ्टर इंद्रधनुष, इसमें 8 प्रिस्क्राइब वैक्सीन है, मतलब 8 डिफाइन करी गई है टीकाकरण, 8 बीमारियों के लिए वैक्सीन बताई गई है टीकाकरण की, इतनी तो मिनिमम है आपको लेना पड़ेगा। देन आफ्टर आप तभी अपनी शरीर को बीमारी से बचा सकते हैं। देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। देखो वैक्सीनेशन क्या होता है मालूम है, वैक्सीनेशन क्या होता है, किसी भी डिसीज से बचने के लिए जब अपन आउटर से जब किसी टीकाकरण करते हैं बाय इंजेक्शन और बाय ओरली, दवाई के थ्रू भी वैक्सीनेशन हो सकता है। पोलियो की बूंद लेते हो, 2 बूंद जिंदगी की लेते हैं, बोलते हैं 2 बूंद जिंदगी की, अमिताभ बच्चन बोलता है कि नहीं बोलता, टीवी पे बोलता है अमिताभ बच्चन की 2 बूंद जिंदगी की। ठीक है। तो जिंदगी क्या है कि ओरली ले रहे हैं अपन, ऊपर से ओरली, और इंजेक्शन के थ्रू भी लेते हैं, तो कई सारे होता है। वैक्सीनेशन वही होता है, पढ़ते हैं। वैक्सीनेशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वैक्सीन। वैक्सीन क्या बोला, वैक्सीनेशन क्या होता है कि वैक्सीन को संभालना, वैक्सीन लगाना, एडमिनिस्ट्रेशन टू हेल्प द इम्यून सिस्टम डेवलप प्रोटेक्शन फ्रॉम ए डिसीज। क्या बोला, डिसीज। क्या बोला
कि मैंने बोला कि हमारी इम्यूनिटी को वैक्सीनेशन स्ट्रॉन्ग करेगा, हम बीमारी से लड़ सकें, ये मैंने आपको पहले बता दिया। देन आफ्टर वैक्सीन कंटेन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या होते हैं? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और वायरस भी हो सकते हैं। मैंने भी बोला था ना, वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे? वीक या किल्ड, उनको मार के डाल दिया जाएगा या फिर वीक कर दिया जाएगा कि वो अपने आप को अंदर जाके प्रभावशाली, तो अपनी क्या बॉडी पहचान लेती है कि ये वायरस आगे से आएगा फ्यूचर में, तो हमें इससे लड़ना है। देन आफ्टर देखो, इन अ वीक, लाइव और किल्ड स्टेट, ठीक है, और प्रोटीन और टॉक्सिन फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। टॉक्सिन मैंने बताया था, जब हमारे शरीर में कोई फॉरेन एजेंट एंटर करता है तो वो सबसे पहले क्या करता है? टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। तो टॉक्सिन के थ्रू भी अपन पढ़ेंगे इसकी डिटेल में, क्या क्या इसके टाइप है। देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अ वैक्सीन टिपिकली कंटेन अ एजेंट दैट रिजेंबल अ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या बोला? वैक्सीन में क्या होता है? एक एजेंट होता है जो कि डिसीज को रिजेंबल करता है, एक जैसा ही, मतलब डिसीज के थ्रू होता है, पर वो वीक या किल्ड फॉर्म में होता है। क्लियर? देन आफ्टर एंड इज ऑफ्टन मेड फ्रॉम वीक्ड और किल्ड फॉर्म ऑफ द माइक्रोब्स, ए टॉक्सिन और वन ऑफ इट सरफेस प्रोटीन। मैंने आपको ये क्लियर कर दिया, इसको पढ़िए आप और आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या बताया। पहले मैं इसके बारे में बता चुका हूं, ठीक है। अब इसके टाइप पढ़ेंगे किस किस फॉर्म में होता है। देन आफ्टर वी कम द एजेंट स्टिमुलेट द बॉडी इम्यून सिस्टम। क्या करता है आपका जो एजेंट होगा, जो वैक्सीनेशन के थ्रू डाला जाएगा, वो क्या करेगा? आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देगा। टू रिकॉग्नाइज द एजेंट एज फॉरेन और डिस्ट्रॉय इट। मैंने आपको बताया, वीक डाल दिया, किल डाल दिया, तो इम्यूनिटी को उसने, हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी, हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, वो उसको एजेंट को रिकॉग्नाइज कर लेगा, और आगे से अगर उसी टाइप का एजेंट अगर आता है तो वो उसको मार देगा। एजेंट क्या कहला? माइक्रो बैक्टीरिया, अपना वायरस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, देन रिमेंबर, याद कर लेगा, इट सो दैट द इम्यून सिस्टम कैन मोर इजीली रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय एनी ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इट लेटर एनकाउंटर। क्लियर होगा ये वाला पॉइंट? मैंने इसको पहले बता दिया कैसे वर्क करेगा। किल्ड और वीक स्टेट में अपन ने कोई भी एजेंट डाल दिया बॉडी के अंदर, वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, रिमेंबर कर लेगा कि अगर फ्यूचर में इस टाइप का कोई भी वायरस बैक्टीरिया आता है तो हम उसको मारना है, इम्यूनिटी हमारी रिकॉग्नाइज कर लेगी। देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल वैक्सीन। क्या होती है प्रॉपर्टी? देखो प्रॉपर्टी क्या क्या है इसकी। देखो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, आपको पता है एक बार आप वैक्सीन लेते हो, एक बार आपने टीकाकरण करवा लिया तो जिंदगी भर के लिए सुरक्षा, जिंदगी भर के लिए सुरक्षा हो जाती है एक बार टीकाकरण कराने के बाद, कि हाँ भैया हम इस बीमारी से अब प्रताड़ित नहीं होंगे, हमें इस वाली बीमारी नहीं होगी क्योंकि हमने इसका टीकाकरण करा लिया है। पोलियो की हमने 2 बूंद ले ली तो क्या होगा कि हमारी जिंदगी भर की छुट्टी हो गई, लाइफ लॉन्ग। हमें लाइफ लॉन्ग जिंदगी में पोलियो होना ही नहीं है, ना हमारा टेढ़ा होना है कुछ पार्ट शरीर का, ना कुछ होना है, तो पोलियो हमें होना ही नहीं है, ठीक है। जिंदगी भर के लिए सुरक्षा मिल गई, ठीक है। ब्रॉडली प्रोटेक्टिव अगेंस्ट ऑल वेरिएंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सारे जितने भी वेरिएंट होंगे, जो भी विटामिन, वो क्या कह रहा हूँ, विटामिन कह रहा हूँ, बैक्टीरिया या वायरस जो भी होंगे वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस करेगा। देन प्रिवेंट डिसीज ट्रांसमिशन, क्या बोलेगा? आपने देखा होगा कोरोना क्या फैल रहा था, एक दूसरे में क्या कर रहा था, फैल रहा था, तो आपको बोले थे घर पर रहिए, बाहर मत जाइए। क्यों बोल रहे थे? क्योंकि वो एक कम्युनिकेबल डिसीज थी। कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है? जो एक दूसरे में फैलती है। तो क्या होगा कि अगर आप बीमार नहीं होगे तो दूसरे में फैलाओगे नहीं, इजीली आप साथ साथ खाओगे, साथ साथ पियोगे, साथ साथ हाथ मिलाओगे, ठीक है। और अगर बीमार हो तो कोई आपके बगल में बैठेगा? कोई नहीं बैठेगा, आपके घर वाले ही बोलेंगे कि रूम में पैक हो जा ताला लगा के, क्योंकि तू बीमार है। कोरोना हुआ था, कई लोगों ने हुआ था कि रूम में पैक हो गए थे, अपने घर वाले बाहर से नीचे से रोटी दे रहे थे, खा लो, ठीक है। हो रहा था कि नहीं हो रहा था कोरोना में? आपसे कोई दोस्त यार भी नहीं मिल रहा था, कह रहे थे कोरोना दूर भगो इससे, हम मर जाएंगे, हमारी बॉडी पे आ जाएगा। तो यही होता है कि अपन को फिर साथ में क्या होता है कि प्रिवेंट डिसीज ट्रांसमिशन, दूसरी में बॉडी में नहीं जा पाता, ट्रांसमिट नहीं हो पाता। तो आपके दोस्त यार होते हैं, वो आपके संग खेलते हैं, इंजॉय करते हैं। अगर कोरोना नहीं हुआ, कोई बीमारी नहीं हुई तो, और बीमारी पता चल गई तो वो दोस्त यार दोस्ती तोड़ देते हैं। तो दोस्ती करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपन को टीकाकरण लगवाना पड़ेगा। देन आफ्टर ट्रांसमिट मैटरनल प्रोटेक्शन टू द फोटस,
ठीक है, माँ को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, आप अगर माँ के पेट में जब बच्चा होता है उसको भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, फोटस को प्रोटेक्ट करेगा, माँ के बच्चे को, ठीक है, माँ को भी प्रोटेक्ट करेगा इससे, ठीक है। स्टेबल, चीप एंड सेफ, आपको पता है कि जब पेट में बच्चा होता है माँ के, तो माँ भी कई तरह के टीकाकरण लगवाती है बच्चे कारण, तो वो क्या करती है, टीकाकरण अपने आप को भी बचाती है और उसके जो पेट में बच्चा है उसको भी बचाती है, और सस्ता होता है। कभी कभी सरकार फ्री प्रोवाइड कराती है, फ्री प्रोवाइड ही करा रही है वैक्सीनेशन। जैसे इंद्रधनुष का मैंने स्कीम चलाई थी, नरेंद्र मोदी साहब ने अपने पीएम ने, ऑनरेबल पीएम ने, वो क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें 8 प्रिस्क्राइब वैक्सीन है और बढ़ा दिया, मैं आपको डिटेल में सेकेंड पार्ट में कवर कराऊंगा, ठीक है। देन आफ्टर वैक्सीन के टाइप, वैक्सीन के टाइप पढ़ाएंगे। देखो, ऑल वैक्सीन कंटेन एक्टिव कंपोनेंट एंटीजन, क्या बोला मैंने अभी बताया, एंटीजन क्या होते हैं, कोई भी जो चीज आपकी बॉडी में हो जाता है, जो डिसीज करता है उसको बोलते हैं एंटीजन। पर यहां पर वैक्सीनेशन में क्या हो रहा था कि या तो 3 तरह से डाल रहे थे वैक्सीनेशन, या तो उसी एजेंट को लेके वीक कर दिया उसको कि अपनी बॉडी में जाके ज़्यादा प्रभाव ना कर पाए, या फिर उसको मार के अपनी बॉडी में डाल दिया तो अपनी जो इम्यूनिटी है वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगी, शरीर अपना रिकॉग्नाइज कर लेगा, उसको याद कर लेगा कि इस तरह का फ्यूचर में आता है तो मैं उसको निपटा दूंगा। निपटाने का काम चल रहा था, तो यही हो रहा है कि एंटीजन कंटेन विच जनरेट द प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। वैक्सीनेशन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज लाइफ इनएक्टिवेटेड, क्या बोला, लाइव, या फिर जिंदा एजेंट डाल दिया उसको वीक करके, या फिर उसको मार के डाल दिया अपन ने। कोरोना वायरस कैसे बना, कोरोना की वायरस की वैक्सीन कैसे बनी, या फिर कोरोना वायरस को लिया होगा, उसको वीक कर दिया होगा, या फिर उसको मार के डाल दिया होगा अपने शरीर में, तो अब मेरी इम्यूनिटी ने उसे पहचान लिया कि हाँ भैया इस तरह का आएगा फ्यूचर में, तो मैं इसको निपटा दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करा। दे कंटेन एंटीजन, इसमें एंटीजन होते हैं जो कि वीक होते हैं और किल्ड फॉर्म में ऑफ डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म और फ्रेगमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और उसके कई सारे पार्ट, ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, ये आप पढ़ लीजिए एक बार, ये आप मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, ये वाली चीज आपको इजीली समझ में आ गई। मैंने आपको क्या बताया, वैक्सीनेशन में हम जो मेन एंटीजन होता है उसका वीक या फिर मरा हुआ एंटीजन डालते हैं, क्लियर। देन वी कम ऑन द टाइप ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है। ट्रेडिशनल वैक्सीन किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये मैं बता चुका हूं कि जैसे मान लीजिए कोरोना का वायरस लिया, उसको मार दिया, फिर अपनी बॉडी में एंटर कर दिया, तो अपनी बॉडी जो होती है इम्यूनिटी वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेते, रिमेंबर कर लेते कि फ्यूचर में अगर ऐसा आएगा तो मार दूंगा। तो दीज आर प्रीवियसली विरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हैव किल्ड विथ केमिकल और हीट। कैसे मारा जाता है उसको, वायरस को, केमिकली के थ्रू या हीट के थ्रू, ओके। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट टाइप। देखो, टाइप ऑफ ट्रेडिशनल वैक्सीन, वैक्सीन क्या होता है, एक तो लाइव एटोनेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइव क्या, जिंदा अपन ने एजेंट अपनी बॉडी में डाल दिया जो कि अपनी बॉडी इम्यूनिटी उसको रिकॉग्नाइज कर लेगी। द लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हैज बीन कल्टिवेटेड अंडर कंडीशन दैट डिसेबल देयर विरुलेंट प्रॉपर्टी। क्या बोला मैंने, क्या बोला कि जैसे मान लीजिए अपन ने कोई भी वायरस लाइव जिंदा डाल दिया बॉडी शरीर के अंदर, तो वो क्या करेगा कि उसकी प्रॉपर्टी को कम कर दिया। क्या प्रॉपर्टी कम कर दी कि वो डिसीज जनरेट ना करे, मतलब बीमारी बॉडी के अंदर ना जनरेट, उसकी वीक कर दिया अपन ने, उसको वीक कर दिया या फिर उसकी प्रॉपर्टी को कम कर दिया या फिर मार दिया सेकेंड टाइम, ठीक है। दे टिपिकली प्रोवोक मोर ड्यूरेबल इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड आर प्रेफर्ड टाइप फॉर हेल्दी एडल्ट, ठीक है, क्लियर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट टाइप। देखो, टॉक्सॉइड, आपको बता दूं टॉक्सॉइड क्या होता है। जैसे कोई मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन गया, एंटीजन जाने के बाद मैंने अभी क्लियर किया था, एंटीजन जाता है तो वो अपनी बॉडी में क्या करता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। अब जो कई सारे साइंटिस्ट थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम ऐसा करें कि एंटीजन जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है उसी के थ्रू हम वायरस की वैक्सीन बनाएं। क्या बनाएं, वैक्सीन बनाएं। तो क्या होगा कि ये टॉक्सिन प्रोड्यूस ना कर पाएगा और टॉक्सिन ही डायरेक्ट इम्यूनिटी को दे तो ये इसको पहचान लेगा और हालांकि हाल मार देगा। देन पढ़ते हैं, inactivated toxic component from the microorganism in case where their toxin rather than the microorganism itself cause illness। क्या बोला, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, आप इसको इजीली समझिए। तो अपनी बॉडी में जब भी कोई एजेंट, फॉरेन एजेंट या बाहर का एजेंट जो कि डिसीज हमारे बीमारी पैदा करता है हमारे शरीर में, आगे वो क्या करता है, अंदर जाने के बाद टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिन बनाता है। देन आफ्टर कई सारे साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि हम उसी टॉक्सिन को लेके वैक्सीन बनाएं तो उससे हमारी
बॉडी बीमार नहीं होगी, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। देन आफ्टर सब यूनिट, देखो कुछ पार्ट क्या होता है कि आपको पता है वायरस बैक्टीरिया कुछ पार्ट, सब यूनिट का मतलब क्या होता है कि यूनिट का कुछ हिस्सा, कई सारे यूनिट का कई सारे हिस्सा, तो उसका फ्रेगमेंटेड पार्ट, टूटा हुआ पार्ट अपन लेंगे, उसको इंसर्ट कराएंगे बॉडी के अंदर, वो कि उसको रिकॉग्नाइज करेगा। अब फ्रेगमेंट ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन क्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स, क्या करेगा वो, क्या बनाएगा, इम्यूनिटी बनाएगा हमारे शरीर की। एग्जाम्पल इज द सब यूनिट वैक्सीन अगेंस्ट द HBV। ओके, इसके लिए वैक्सीन बनती है सब यूनिट के थ्रू, HBV के थ्रू बीमारी है जो कि कंपोज्ड ऑफ ओनली द सरफेस प्रोटीन ऑफ द वायरस विच आर प्रोड्यूस इन ईस्ट। ईस्ट क्या होता है आपको बताएंगे, जब अपन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ईस्ट के बारे में बताएंगे, ठीक है, वो क्या काम करता है। ओके, देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सब टाइप वैक्सीन, देखो डिफरेंस बिटवीन वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन, देखो क्या होता है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में बहुत मिनिमम डिफरेंस है। देखो अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में डिफरेंस क्या है। अभी तक वैक्सीनेशन क्या होता है कि जब अपन किसी भी चीज़ को देते हैं, वैक्सीन को देते हैं, तो वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है, क्या करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। और इम्यूनाइजेशन क्या होगा कि इम्यूनिटी को बढ़ना, तो सेम चीज़ है, बस थोड़ा माइनर डिफरेंस है कि मतलब अपन डिफाइन कर सकते हैं। वैक्सीनेशन क्या होती है, द एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ वैक्सीन इनटू द बॉडी टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू अ स्पेसिफिक डिसीज। क्या बोला कि अपन ने टीकाकरण करा, वैक्सीनेशन क्या होता है, टीकाकरण करा, वो बॉडी में घुसा दिया, तो वो क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है कि हम एक पर्टिकुलर बीमारी से लड़ सकें। क्लियर, जो होता है अपना वैक्सीनेशन। और इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनाइजेशन अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन बिकम प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अ डिसीज थ्रू द वैक्सीनेशन। क्या बोला, वैक्सीनेशन देने के बाद क्या होगा कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनाइजेशन किया जाता है, वैक्सीन दी जाती है। थ्रू दिस टर्म इज ऑफ्टन यूज्ड इंटरचेंजेबली, मतलब क्या बोला कि दोनों इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन दोनों एक ही चीज है, इंटरचेंजली यूज करते हैं, पर थोड़ा डिफाइन करने के लिए मैंने आपको कवर कर दिया है विद वैक्सीनेशन और इनकुलेशन। ओके, देन आफ्टर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन आर ऑफ्टन यूज इंटरचेंजेबली। देखो सेम है, तो सेम मेरे टेक्निकल टीम ने कुछ प्रॉब्लम कर दिया, रिपीट कर दिया इसको, ठीक है। देखो इसके साइड इफेक्ट, ये 6 इफेक्ट लिख दिए, यह साइड इफेक्ट होगा। देखो आपको पता है वैक्सीन लेते हो तो क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं इसके, वैक्सीन का आपको पता है। कोरोना की वैक्सीन आई, अधिकतर तो डर गए थे, अरे हम ही लगाएंगे, मर मुर गए, तो क्या डर रहे थे लोग कोरोना की वैक्सीन लगाने में। क्यों डर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि साइड इफेक्ट में कहीं मैं ना मर जाऊं, तो पहले कोई लगा रहा था, पहले तुम जाओ, पहले फिर हम आएंगे बाद में। तो यही चल रहा था ना कोरोना की वैक्सीन में, डर रहे थे, विश्वास नहीं था उन्हें, तो इसके साइड इफेक्ट बढ़ाएंगे। देखो क्या होता है कि फीवर हो जाता है वैक्सीन लगाने के बाद। कोरोना की वैक्सीन लगाई होगी आपने, तो कई लोगों ने देखा होगा कि एक दिन बीमार रहा होगा, हाथ पैर टूट रहे होंगे, या सिर्फ दर्द कर रहा होगा, पेन कर रहा होगा, या फिर आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया होगा, तो फीवर होता है वैक्सीन। हालांकि बाद में सही हो गए थे, फीवर होता है, ये साइड इफेक्ट है इसका। टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है बॉडी का, 38.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है। रेडनेस, लाल कुछ बॉडी पड़ गई, रेडनेस हो गया, लाल पड़ गई बॉडी। स्वेलिंग, सूजन आ गई आपके शरीर में, ठीक है। टेंडरनेस, वीकनेस आ गई, ठीक है। एट द इंजेक्शन साइट, अगर कहाँ पर जहाँ आपको इंजेक्शन लगाए वहाँ स्वेलिंग आ गई, वहाँ सूजन आ गई, या फिर रेड पड़ गया वो एरिया, या फिर आपके इंजेक्शन साइट पे टेंडरनेस हो गया। हेडक, आपको सिर दर्द करा, टायर वीकनेस आपको फील हो रही है, और आपकी नाक निकल रही है, तो ये क्या किससे होता है, नाक निकलने से, जो आपके साइड इफेक्ट है किसके, वैक्सीनेशन के। देन आफ्टर आपको उल्टी भी हो रही है, ठीक है, डायरिया, दस्त भी लग रहे हैं, मसल में दर्द हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, आपको बॉडी पेन कर रही है, तो ये इसके साइड इफेक्ट है। ओके, देन आफ्टर देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया, और आपको वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन इतनी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं मतलब क्या बताऊँ कि मैंने इतनी ईजी वे में समझाया कि आपको इजीली आप आराम से लेके आओगे एमपीएससी मेंस में। देखो तो इसी के साथ फिर आपने समझ लिया ना, तो लाइक जरूर कर दें। समझने के बाद लाइक नहीं करोगे ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा,
फिर हम सेकंड पार्ट नहीं बनाएंगे। सेकंड पार्ट बनाएंगे तभी जब आप लाइक करोगे, आपको समझ में आ रहा है तभी लाइक करें, नहीं समझ में आ रहा है मुझे कमेंट करें, दोबारा हम आपको रिपीटेशन देके समझाएंगे। ठीक है, कोचिंग पे आइए, पर्सनली समझाएंगे। शेयर करें, जो बच्चे रिमोट एरिया में रह रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, पैसे भाई फाइनेंशियल कंडीशन, उनको शेयर कर दें, उनका बेनिफिट हो जाएगा, थर्ड पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट हो जाएगा। कमेंट करें रिलेटेड टू बैचेस, रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज, आपके कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे यहाँ बैचेस चल रहे हैं, कई नए नए बैचेस चल रहे हैं, तो कमेंट करें और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि हमारे नए वीडियो की आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। देन आफ्टर वी कम, थैंक यू सो मच।